क्या आप जानते हैं कि ठाकुर जी के वृंदावन वाले मंदिर में मंगला आरती क्यों नहीं होती? तो सुनिए मंगला आरती वहाँ क्यों नहीं होती। तो यूँ हुआ कि एक आदमी बांके बिहारी जी के मंदिर में रोज़ सफाई करता था और वहीं भोजन करने के बाद रात्रि में मंदिर के बाहर ही सो जाता था। एक दिन पुजारी जी ने सोचा कि यह आदमी इतनी मेहनत करता है तो चलो इसे कोई काम देते हैं। अब आदमी ने पूछा, गैया चरा सकते हो? तो उस आदमी ने पूछा कि गैया किसकी है? क्योंकि मैं ठाकुर के अलावा किसी का काम नहीं करता। तो पुजारी जी ने कहा कि गैया भी ठाकुर जी की है। तो उसने कहा मैं कर दूंगा। तो पुजारी जी ने कहा कि तुम कल से गैया लेकर जाना और तुम्हें भोजन भी वहां जंगल में ही मिल जाएगा। अगले दिन वो गैया लेकर गया और गैया चराने लगा। रोजाना उसके पास दोपहर में खाने के समय भोजन पहुंच जाता था। अब एक दिन क्या हुआ कि भोजन के समय पर भोजन नहीं आया। तो भूख की जगह वे आदमी चिंता में आ गया कि सोचने लगा जाकर पुजारी जी से शिकायत करूंगा, और बहुत गुस्सा होने लगा। तभी एकदम से पीछे से आवाज आई कि ग्वाले आजा अपना भोजन कर ले। और उसने पीछे देखा तो वहां दिखा तो कोई भी नहीं, लेकिन एक पेड़ के पास लाल मखमली कपड़े में कुछ बंधा हुआ रखा। वह ग्वाला वहां गया और जाकर देखा कि वहां तो भोजन रखा हुआ है। उसने उस कपड़े को खोला तो देखा कि 56 भोग, तरह तरह का भोजन उस मखमली कपड़े में रखा हुआ था। तो ग्वाले ने सोचा कि आज भोजन बहुत ज़्यादा बना है, तो बनाने में थोड़ा समय लग गया होगा, इसलिए देरी हो गई। लेकिन फिर भी उसने कहा कि आज कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा जो भोजन लेकर आया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ठाकुर जी खुद ही भोजन लेकर आए हों, क्योंकि वह कृष्ण का इतना अनन्य भक्त था। तो उससे विश्वास था कि कृष्ण कभी भी उसके पास आ सकते हैं। उसने आराम से भोजन किया और वो लाल कपड़े में सारे बर्तन बांध करके शाम को पुजारी जी के पास पहुंचा और जाकर बोलता है, पुजारी जी आज आपका कोई आदमी भोजन देने नहीं आया। मुझे लगता है कि आज ठाकुर जी खुद भोजन देने आए। पुजारी जी बोले कि आज तो भोजन बना ही नहीं, क्योंकि आज तो एकादशी का दिन है, आज तो व्रत है। और पुजारी जी ने देखा उसके हाथ में लाल मखमल कपड़े में जो बर्तन है वो वही बर्तन है जिसमें रोज ठाकुर जी का भोग लगता है। तो पुजारी जी ने पूछा कि कोई भी तुम्हें भोजन देने नहीं आया? आदमी बोला, नहीं, मुझे तो एक आवाज आई थी, गवाले भोजन कर ले। पुजारी जी को पता चल गया कि आज ठाकुर जी स्वयं उसके लिए भोजन लेकर गए। तो पुजारी जी ने सोचा कि ठाकुर जी तो इतना अनन्य भक्त, तो इसको मंदिर से दूर नहीं भेजना चाहिए। तो पुजारी जी ने कहा कि आज से तुम्हारी ड्यूटी मंदिर में ही है। यदि रात को चौकीदारी करो, मंदिर का ध्यान रखो, मंदिर के द्वार बंद होने के बाद कोई भी मंदिर में आए जाए नहीं। तो उस रात से उस गवाले की ड्यूटी मंदिर में लगी। वो मंदिर की चौकीदारी कर रहा था, तभी आधी रात के समय बांके बिहारी बाहर से आए और चौकीदार से बोले, मुझे जाने दो। उस ग्वाले ने ठाकुर जी को रोक लिया और ठाकुर जी से पूछा, भाई क्यों रोक लिया, मुझे तो जाने दे। गवाला बोला, नहीं, मुझे पुजारी जी ने बोला है कि यहाँ से कोई भी आए जाए नहीं, तो आप भी अंदर जाइए और ये आराम का समय है तो आराम कीजिए। ठाकुर जी ने कहा, भैया मुझे तो निधिवन जाना है, यह तो सदियों से मैं जाता आ रहा हूँ। अब क्योंकि ठाकुर जी तो छलिया थे ही और ठाकुर जी ने ग्वाले को मोह लिया और उससे बोला कि अच्छा ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो और कुछ समय वहां रहकर वापस आ जाएंगे। जब मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो तुम चौकीदारी किसकी करोगे? अब वह मान गया और ठाकुर जी के साथ चल दिया। ठाकुर जी निधिवन के अंदर चले गए और वह निधिवन के बाहर बैठ गया। सुबह होने से कुछ ही समय पहले ठाकुर जी निधिवन से बाहर आए और ठाकुर जी ग्वाले के साथ वापस मंदिर आ गए। अब ठाकुर जी मंदिर के अंदर चले गए और यह पहरा देने लग गए। तभी कुछ ही देर में पुजारी जी कुछ लोगों के साथ वहाँ मंगला आरती के लिए अंदर जाने लगे। तो ग्वाले ने पुजारी जी को अंदर जाने से रोक दिया। तो पुजारी जी ने कहा, क्यों? तो वह आदमी बोला, रात को ठाकुर जी बाहर आए थे, मेरे को लेकर निधिवन चले गए। वहाँ अंदर जाकर वे सारी रात रासलीला करते रहे और अभी अभी थोड़ी देर पहले ही वह सोए हैं, तो भैया थोड़ा आराम तो करने दो ठाकुर जी को। तो पुजारी जी ने सोचा कि ठाकुर जी इसका भोजन लेकर गए हैं और ये कह रहे हैं कि कल रात ठाकुर जी आए थे और उनकी बात माननी पड़ी। यकीन मानिएगा दोस्तों, पुजारी जी सब लोगों के साथ वहीं बैठ गए और सुबह हो गई। और जब धूप निकल आई तब ग्वाले ने बोला कि अब आप अंदर जाकर पूजा कर लीजिए। तब से लेकर आज तक कभी भी बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती नहीं होती और केवल साल में सिर्फ एक दिन मंगला आरती होती है और वह दिन है जन्माष्टमी का।